मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो जो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए हैं ना, इसकी तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि अमृत कैसे निकलता है, और आगे की कथा में भी श्रवण करेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला था, लेकिन अमृत कितना बहुमूल्य है इसको ये ध्यान दीजिए कि गरुड़ की माता थी विनिता और सर्पों की माता कद्रु। इन दोनों में एक बार शर्त लगी थी, और शर्त को जो है विनिता हार गई। गरुड़ की जो माता थी, कद्रु की जो शर्त थी विनिता हार गई। तो विनिता को पूरे परिवार से दासता स्वीकार करनी पड़ी। तो विनिता के जो पुत्र हैं गरुड़, अरुण और गरुड़ दो हैं ना। तो गरुड़ जब देखें कि हम लोग उड़ रहे हैं, हम पर सर्प आकर के बैठ जा रहे हैं, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम दास बने हुए हैं, अपनी माता से जाकर के पूछा, मैया ये बताओ कि हमें इस दासता से मुक्ति कैसे मिल जाएगी। विनिता ने जाकर के कद्रु से पूछा कि ये बताओ कि हमको दासता से मुक्त कैसे कर दोगी। कद्रु ने कहा जो स्वर्ग में अमृत रखा हुआ है उसको ला करके दे दोगी तो दासता से मुक्ति। अब विनिता आकर के अपने पुत्र गरुड़ जी को बताई कि अगर अमृत ला करके दे देंगे तो हमें दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ जी के अंदर महान बल पहुंच गए इंद्र की सभा में। इंद्र ने देखा, गरुड़ जी का स्वागत किया। गरुड़ जी ने कहा हम अमृत लेने के लिए आए हैं। इंद्र ने कहा वाह, मतलब हमारे होते हुए आप अमृत लेकर के जा सकते हैं, इतना साहस आपका हो गया। गरुड़ जी ने कहा हम आपको बताने नहीं आए हैं, ना आपसे मांगने आए हैं, हम अमृत को लेने आए हैं और अमृत को लेकर के जाएंगे। और भयंकर युद्ध हुआ इंद्र और गरुड़ का। अंत में इंद्र गरुड़ जी से हार गए। इंद्र ने कहा कि आप अमृत को तो लेकर के जा रहे हैं, अगर सर्पों को अमृत पिला दिया तो ये सृष्टि को रहने देंगे, ये सृष्टि को आप बचा पाओगे। गरुड़ जी ने कहा बचा तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमें दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र ने कहा उसका भी एक उपाय है, एक काम करो, आप अमृत लेकर के जाना और अमृत को एक कुसा पर रख देना, और जैसे ही उस कुसा को, उस अमृत को आप कुसा पर रखोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा और वहां से अमृत को चुरा करके पुनः स्वर्ग में लेता आऊंगा। और ऐसा ही हुआ। गरुड़ जी ने जब जाकर के कुसा पर उस अमृत को रखा तो उधर इंद्र प्रकट हुए और पुनः जो है अमृत को ले आकर के स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अब शर्त ये थी कि अमृत को लाएगा तो दासत्व से मुक्ति, तो दासत्व से मुक्ति हो गई किसकी? गरुड़ जी की। गरुड़ जी मुक्त हो गए, उनका काम बन गया और इंद्र का भी काम बन गया, और जो सर्प थे उनको भी अमृत नहीं मिला। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जिस अमृत के लिए इतनी लड़ाई हुई, देवासुर संग्राम तक हो गया देवताओं और राक्षसों के मध्य में, वो अमृत आज खुद इंद्र लेकर के आ रहे हैं। और किसके बदले? श्रीमद् भागवत कथा के बदले। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए और अमृत लेकर के जाइए। बताओ, देवता लोग बहुत होशियार हैं, सौदेबाजी करने में बहुत होशियारी दिखाते हैं, और सुखदेव जी उनके होशियारी को जान गए। इंद्र से पूछा, इंद्र क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महा, कहीं कांच की मणि की तुलना असल मणि से हो सकती है क्या? तुम्हारा ये जो अमृत है वो कांच की मणि है, और जो मेरा कथामृत है वो
असली मणि है, इसलिए इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं तुमको कथा का पान नहीं कराऊंगा, इसलिए तुम लोग चले जाओ। इंद्र बेचारे आए, ब्रह्मा जी को कहा कि बताओ, इतना बढ़िया प्रस्ताव लेकर के गया था, अमृत लेकर के गया था, परीक्षित को पिला देते, अमर हो जाते। इनकी बुद्धि सठिया गई है क्या? आखिर ये भागवत कथामृत में है क्या? क्या विशेषता है इसका? ब्रह्मा जी ने कहा शांत रहो, 7 दिन बीतने दो, देख लेना क्या विशेषता है। 7 दिन बीत गया और आजो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयद साधनान्यजः। 7 दिन बीत गया, राजो मोक्षम, राजा को मोक्ष हो गया, परीक्षित को मोक्ष हो गया, भगवान के वैकुंठ लोक में पहुंच गए। पूरा धाता भी विस्मृतः, धाता मतलब ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, इंद्र भी विस्मित हो गए। बताओ, श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है और हम लोग इसको साधारण में समझ रहे हैं। ये साधारण जो ये आज श्री पांडे जी ने ये जो आयोजन कराया है, सबके बस की बात नहीं है। कितने लोग सोचते रहते हैं कि कथा सुनूंगा और सोचते सोचते वो भगवान के धाम को पधार जाते हैं, लेकिन कथा नहीं सुन पाते। लेकिन आज हमारे अगर भाग्य में वो कथा श्रवण की जब लालसा उठी और कथा का आयोजन जब हो रहा है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि 7 दिन आकर के कथा श्रवण करें और लाभ उठाएं। क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अरे जिंदगी जब तक रहेगी कुछ ना कुछ काम आता जाता रहेगा। बाल्यावस्था के बाद पढ़ाई का टेंशन हो जाता है, पढ़ाई के बाद सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो विवाह भी नहीं होगा। सबसे बड़ी टेंशन तो आजकल ये है, जो कमाता नहीं उसका विवाह भी बहुत दूर खोजना पड़ता है, कम से कम इनका विवाह किसी तरीके से हो जाए। और विवाह हो गया, बच्चे हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई, और पत्नी जी अलग से कह रही हैं कि आज नून नहीं है, आज तेल नहीं है, आज मिर्च मसाला ही खत्म है। कहने का मतलब यह है कि जीवन जब तक है कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ बोझ ये सर पर लेकर के घूमते रहेंगे। ये तो सत्य है, आप लोग भी अनुभव करते हैं। कहीं शांति नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्षणिक भी सत्संग मिल जाए और उसमें ध्यान लग जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। और यही हम लोगों को 7 दिन तक करना है। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सत्य लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में एक तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा गया, एक पलड़े पर अन्य धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। लेकिन जब उठा करके देखा तो जो श्रीमद् भागवत का पलड़ा था वो सबसे भारी निकला। ऋषियों ने उसी समय घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। पुराणानाम तिलकम वैष्णवानाम धनम, ऋषियों ने घोषणा कर दी। सभी देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो ये जो सुराणापि दुर्लभा, जो ये देवताओं को दुर्लभ है, वो हमें बहुत अच्छे ढंग से, कुछ पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ऐसे प्राप्त हो जाता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भक्त्या मां महामुन्याश्च करहिचित्। तो इतना जो सरलतम साधन है। अब हनुमान जी को देख लो। हनुमान जी जब सब लोग साकेत जाने लगे, राम जी सभी लोगों को, अयोध्यावासिनः सर्वे, सभी अयोध्या वासियों को लेकर के जब साकेत जाने लगे, हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप भी चलेंगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये बताइए वहां पर आपकी कथा होगी क्या?
भगवान ने कहा वहाँ कथा तो नहीं होगी, लेकिन मेरा दर्शन तुमको होता रहेगा। हनुमान जी ने कहा वहाँ आप वैकुंठ लोक में जाएंगे, आपके दर्शन की लंबी लाइन रहेगी, कोई ना कोई आपके दर्शन करता रहेगा, उसके लिए भी मुझे लाइन लगानी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं आपके दर्शन होंगे। लेकिन जहाँ जहाँ कथा होगी मैं वहाँ कथा का पान करूँगा और आपको देखता रहूँगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसाकृतम्। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज पहुँच जाते हैं, क्योंकि देवताओं के अनेक रूप होते हैं। देवता यहाँ भी रह सकते हैं और इंग्लैंड में, अमेरिका में भी रह सकते हैं। एक रूप से कई जगह वो विद्यमान रहते हैं। जैसे यहाँ पर पूजन स्थल बना हुआ है, सभी देवताओं का आवाहन हुआ है। तो अभी तो प्रयाग में महाकुंभ है, वहाँ पर बड़े बड़े यज्ञशाला बन रहे हैं। तो वहाँ पर कितने देवताओं का आवाहन होगा? 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होगा। 33 करोड़ का समावेश 33 कोटि माने प्रकार में होता है, और 33 कोटि जो 33 प्रकार के देवता हैं उनका समावेश 5 प्रकार के देवताओं में होता है। तो 5 प्रकार के देवता कौन हैं? बोले सर्वप्रथम तो हमारे भगवान श्रीमन नारायण, हमारे शंकर जी, सूर्य नारायण, देवी जी और गणपति महाराज। ये 5 प्रकार के पंच देवता हैं, और इनकी उपासना पूजना हर गृहस्थ को करनी चाहिए, चाहे जिस संप्रदाय का हो। सबको इन 5 की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन 5 के रूप में एक भगवान नारायण ही है। एक की पूजा करके अगर अन्य किसी का निरादर कर रहे हैं तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि शिव दो ही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोह न पावा। अगर शंकर जी से द्रोह करोगे तो मुझे नहीं पा सकते, कितनी भी भक्ति कर लो। तो कहने का अर्थ क्या है कि महाकुंभ में 33 करोड़ देवता का आवाहन होगा, और 33 करोड़ एक यज्ञ मंडप में होंगे। उसी के बगल में दूसरा आवाहन, उसी के बगल में तीसरा आवाहन। तो हर जगह देवता लोग अनेक रूपों में पहुंच करके भाग को ग्रहण करते हैं और हमें सुखी बनाते हैं। हम मनुष्य लोग एक बार में एक ही जगह रह पाएंगे, इसलिए तो हम मनुष्य हैं, लेकिन वो देवता हैं। देवताओं का 2-3 और रूप होता है। उनकी जो आँखें हैं ना, आँखें जो है बंद नहीं होती, खुली की खुली रहती है। क्यों? क्योंकि एक कथा आती है, आपने सुना होगा, निमी महाराज की कथा होती है ना, जिसने कबूतर के बदले अपने शरीर का दान कर दिया था, आपने सुना होगा। तो जब महाराज निमी का देह त्याग हुआ था, बहुत लंबी कथा है। तो जब देह त्याग हुआ था तो उनको वरदान ये मिला था कि आप सभी के आंखों की जो ये पलकें झपकती हैं ना, इसी में रहेंगे, इसी में आप विद्यमान रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो इसको कहते हैं निमिष, इसीलिए इसको कहते हैं निमिष। एक बार पलक जब झपकती है तो कहते हैं एक निमिष, मतलब एक बार पलक झपकना। राजा निमि के नाम से ही निमिष है। तो हम लोग भी आज श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार नारद जी बहुत चिंतित दिखाई पड़े। किनको? सनकादियों को। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो ये 4 ऋषि उत्पन्न हुए थे पहले। तो इनको कहा गया कि आप सृष्टि कीजिए। इन्होंने कहा नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ये ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि है, मन से उत्पन्न इन्होंने किया था, इसलिए मानसी सृष्टि
के अंतर्गत ये लोग आते हैं। ये भगवान का भजन करते रहते हैं और ये चाहते भी हैं कि ऐसा कोई भजनानंदी मिले जिसे देख करके हमें भी सुख प्रदान हो। जैसे जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, जिस स्वभाव का, वैसे व्यक्ति ढूंढता है। कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छे व्यक्तियों की संगत ढूंढेगा, उसे खराब व्यक्ति पसंद नहीं होंगे। कोई शराबी होगा तो शराबी को ढूंढेगा कि मिल जाए तो एक आध पौआ मार लिया जाए, हम भी साथ में दोस्त बन जाते हैं ना। ट्रेन में जाएंगे, अगर कोई खैनी खा रहा हो तो 2 मिनट में दोस्ती हो जाती है, भाई साहब थोड़ा थोड़ा हमको भी दे दीजिएगा। कोई सिगरेट पी रहा हो, 2 मिनट में दोस्ती हो जाती है। कभी किसी को जानेंगे नहीं, लेकिन खैनी के नाम पे 2 मिनट में पूरा पता पूछ लेते हैं। तो जिस प्रकार का जो होता है उसी प्रकार से वो संगत करता है। तो जो सनकादि थे उन्होंने देखा कि नारद जी आ रहे हैं उधर से, लेकिन चिंतातुर हैं, बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। नारद जी के पास गए। कथम ब्रह्मान दीन मुखा कुतः चिंतातुरो भवान। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपको किस प्रकार की चिंता है? अरे आप तो चिंता को दूर करने वाले हैं, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। अरे आपका आश्रय ग्रहण करके तो ध्रुव, प्रहलाद और ना जाने कितने भक्त तर गए, आपने उनको तार दिया, चिंता से उबार लिया, और आप खुद चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर कारण क्या है? नारद जी ने कहा कोई ऐसा कारण तो नहीं है, लेकिन एक बात आपसे पूछनी थी। सनकादियों ने कहा हाँ पूछिए आप। बोले कि हम सोचने लगे कि चल करके सत्संग किया जाए, और सत्संग करने के लिए सबसे उत्तम भूमि क्या होगी? बोले मृत्युलोक। मृत्युलोक में ही सत्संग प्राप्त होता है भगवान का। तो हम हर जगह घूम आए, प्रयागम, पुष्करम, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, ऋषेतुबंधनम एवमादिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वर, द्वारिका, हर जगह जितने भी तीर्थ होते हैं नारद जी ने सबको गिना दिया कि सब जगह हम घूम आए, लेकिन हमें आनंद मिला नहीं, भगवान की भक्ति मिली नहीं, कोई सत्संगी व्यक्ति मिला नहीं। तो हमने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। जब गृहस्थों के यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो अलग ही चल रहा है। बोले कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम च कलकन। कन्या बेची जा रही है और दंपतियों में तो और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दंपतियों में तो रात दिन कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इतनी अशांति जब गृहस्थों में फैली हुई है तो सत्संग हम कहाँ कर पाएंगे वहाँ पर? बोले चलो साधु संतों के यहाँ चलते हैं, महाकुंभ लगा हुआ है, चल करके वहीं सत्संग करेंगे। अब जब साधु संतों की कुटी में जाते हैं तो कहते हैं भैया मौनी बाबा हैं, बोलेंगे नहीं, त्यागी बाबा हैं, सब कुछ त्याग किए हुए हैं, और 50 लाख की फॉर्च्यूनर उनके यहाँ खड़ी हुई है। बोले ब्रह्मचारी बाबा हैं। बोले किसके बच्चे घूम रहे हैं? बोले इन्हीं के बच्चे हैं, पहले थे अब ब्रह्मचारी हो गए। बोले संतों में भी सत्संग की कमी मुझे दिखी। संत भी जितने हैं सब अपनी प्रॉपर्टी बनाने में चक्कर में लगे हुए हैं, कितना बना लिया जाए। अरे उनको कहीं लेकर के जाना है क्या? लेकिन फिर भी माया में बुद्धि है ना, संसार में बुद्धि है, तो करेंगे क्या? बोले वहां भी मुझे सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, तुम वृंदावन की ओर चल पड़ा। और वृंदावन में मुझे 3 लोग दिखाई पड़े यमुना जी के तट पर। एक युवती थी जो नव युवती थी, और 2 जर्जर पुरुष थे बगल में। जो युवती थी वो जर्जर पुरुषों के लिए रो रही थी। कई स्त्रियां बगल में खड़े होकर के उनकी सेवा कर रही थी, चुप करा रही थी कि देवी रोती क्यों हो, चुप हो जाओ। इसके बाद मैंने सोचा कि चल करके पूछा जाए, अगर कोई दुख हो तो उसका निराकरण किया जाए। लेकिन सोचने लगा कि ये स्त्रियां हैं,
अगर जाकर के पूछेंगी तो हो सकता है डांट न दें कि बाबा जी आपको स्त्रियों के मध्य में आने से का कोई लाज नहीं है क्या, आपको स्त्रियों के मध्य क्यों आना पड़ा। तो हम ऐसा सोच करके पीछे जब जाने लगे तो वो जो नवयुवती स्त्री थी उसने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाद्यहरं परम। भो भो साधु, अरे साधु जी महाराज क्षणं तिष्ठ, थोड़ा समय के लिए रुक जाइए। अरे आप जैसे महात्मा के दर्शन करने से तो हम लोग धन्य हो गए हैं। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों जर्जर पुरुष कौन हैं? ये जो नारियां आपकी सेवा के लिए खड़ी हैं ये कौन हैं? तो उस स्त्री ने उस प्रश्न का जवाब दिया कि अहम भक्ति ऋतिख्यात इमौ में तनयो सुतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये जो दोनों जर्जर पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, आप तो युवती हैं, जवान हैं, ये दोनों बुढ़ापे में कैसे आ गए? तो भक्ति ने कहा कि मेरा जो प्राकट्य हुआ था ना दक्षिण की तरफ से हुआ था, और दक्षिण की तरफ से मैं जब उत्तर की तरफ आई तो गुर्जरे जीर्णताम गता, जब गुजरात में पहुंची तो वहां धन संपन्न लोग रहते हैं लेकिन भक्ति का अभाव है, ज्ञान वैराग्य का अभाव है। हम तीनों लोग जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए, हर जगह घूमा, हमें पुनः वह देह प्राप्त नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि जहां हमारे भगवान ने अवतार ग्रहण किया था वहीं चलते हैं, वृंदावन के तट पर। और वृंदावन में आई तो पुनः नवीनेन स्वरूपिणी, पुनः नवीन हो गई मैं तो, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य ये अभी भी जर्जर हैं। जैसे वृंदावन में आज भी भक्ति जागृत है, वहां जाकर के आप महसूस करेंगे। वृंदावन में जाइए तो आपको भक्ति के साक्षात्कार होंगे, दर्शन होंगे। कितने लोग वृंदावन में जाकर के जिनके अंदर भक्ति नहीं थी, भक्ति जागृत हो जाती है भगवान के दर्शन करने मात्र से, आज भी। लेकिन ज्ञान वैराग्य की कमी है। ज्ञान वैराग्य कहाँ है? बोले हिमालय चले जाओ, एक से एक वैरागी हैं, एक से एक ज्ञानी हैं। ये मेरे जो दोनों जर्जर बेटे हैं इनका उद्धार कैसे होगा महाराज, यही आप बताइए। आप संत हैं, आप लोगों का कल्याण करते हैं। नारद जी ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। धन्यम वृंदावनम, धन्य है वो वृंदावन, वो भगवान का पावन भूमि जहां पर आज भी भक्ति जागृत है। हे भक्ति महारानी, आप तो भगवान की प्राण प्रिया हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे जो फल बड़ी बड़ी तपस्या करने से नहीं मिलता, जो बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं मिलता, सिर्फ भक्ति महारानी का आश्रय ग्रहण कर लिया तो वो फल मिल जाता है। यत् फलं नास्ति तपसाना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। एक बार अगर भक्ति से प्रेम से भगवान का स्मरण ध्यान कर दिया तो वही फल मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता है। भगवान ने भक्ति महारानी की बहुत बड़ी महिमा गाई। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधव। वचन रचन केवलम केवलम चाकलैया, वचन वचन रचन में कथम चाकलैया,
ध्रुवपदमपि यतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुवमपि यतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपातं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपातं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बोले भक्ति महारानी की। नारद जी ने बहुत उपाय किया। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता जी के पाठ कई बार ज्ञान वैराग्य के कानों में सुनाया। और वेद वेदांत घोषस्य, वेदों का पाठ भी सुना दिया। ज्ञान वैराग्य थोड़े देर के लिए उठते, लेकिन फिर गिर जाते, फिर बेहोश हो जाते, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो व्योम वाणी हुई, व्योम वाणी, आकाश में वाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म कीजिए, तब ये ज्ञान वैराग्य उठ जाएंगे। नारद जी ने कहा इतना सत्कर्म तो किया, गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुना दिया, जितना मेरे अंदर ज्ञान भरा पड़ा था सब तो सुना दिया, अब कौन सा सत्कर्म बाकी है? चलो चल करके संतों से पूछा जाए। नारद जी आए, बड़े बड़े संतों से पूछने लगे आखिर सत्कर्म है क्या? जो संत लोग सुनते कि नारद जी हमारे पास आ रहे हैं, ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सबको नारम ज्ञानम ददाती, जो सबको ज्ञान प्रदान करे वही उसी का नाम है नारद। और जो सबको ज्ञान प्रदान कर रहा है, जैसे आपके गुरुजी चले आए आपसे पूछने के लिए, तो आप गुरुजी के सामने नतमस्तक हो जाओगे ना। गुरुजी हम तो आप ही से पढ़े हुए हैं, आप ही से ज्ञान लेते हुए हैं, आप हमसे ज्ञान लेने आए हो, हम आपको कहाँ बता सकते हैं। तो नारद जी जितने संतों के पास जाते सब हाथ जोड़ लेते, महाराज हमको नहीं पता है सत्कर्म के विषय में। इसी चिंता से आज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि जब मिले हैं तो नारद जी ने सारी बातें उनको बता दी हैं और कहा महाराज ये सत्कर्म होता क्या है, आप बता दीजिए। सनकादियों ने कहा नारद जी आप सही समय पर सही स्थान पर पहुंचे हुए हैं, सत्कर्म क्या होता है अच्छे से बताऊंगा। सर्वप्रथम चलते हैं हरिद्वार, वहां गंगा जी के तट पर बैठ करके सत्संग करेंगे। सत्संग किसका? बोले श्रीमद् भागवतम लापम, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गंगा द्वार के तट में होने लगा, हरिद्वार में होने लगा। मिले कहाँ थे? बद्रिकाश्रम में। और वहां से जब नीचे आए हरिद्वार में तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने लगा। यही है संतों के साथ जुड़ने से, जैसे नारद जी सनकादियों से जुड़े तो उनका जो प्रश्न था वो हल हो गया कि नहीं, इसी तरह एक ज्ञानी एक संत के साथ जुड़ने से हमारा कल्याण हो जाता है। संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तोरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लागे तोरे अच्छे बनेगे। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, हर कीर्तन में लागी रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तुम अच्छे बनेगे, लागे तुम अच्छे बनेगे। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, हंस करेंगे तोहे हंस करेंगे, हंस करेंगे तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस
जाए दिल के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोया, 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 बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया। मोहनिसा में बहुत दिन सोया, मोहनिसा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो अब जाग रे तोरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। होए तेरो बड़ बगरे तोरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ बगरे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। तोरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जब श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होने लगा और सभी वहां पर पहुंचने लगे हरिद्वार में। भृगुरु वशिष्ठ शौनश्च गौतमो मेघातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजजिह्वान् मुख्या। सभी लोग पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि भृगु वशिष्ठ च्यवन पराशर, जितने भी बड़े बड़े उस समय के उच्च कोटि के महात्मा थे, सभी लोग सनकादियों का वो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए पहुंच गए। सनकादियों ने सर्वप्रथम जैसे